ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है। अब यहाँ पे बैठ गई मैं इन बच्चों के पास में, और इन्होंने देखो अपने आप को क्या क्या बना रखा। मतलब दुपट्टा ओढ़ने का, साड़ी पहनने का इतना शौक हमें नहीं है जितना इन्हें है। आरुषि ने साड़ी पहन रखी दुपट्टे की, और इसने भी, इसे तो दो तन्ने लहंगा पहन रखा, और इसने दो दुपट्टों का लहंगा बना लिया। और सुबह भी इसने ये याल बना रखा था अपना लहंगा पहन के, लहंगा ही बना रखा था। दिखाओ, इधर आके खड़े हो जाओ। और हेयर बैंड भी लगा रखा भाई, बाल भी सेट कर लिए। और ये पैरट क्या है? हाँ, घर सजाने के लिए है क्या ये जो दो तोते मैंने 12-13 साल से संभाल कर रख रखे थे, अब ये नहीं संभलेंगे। अब इनका लास्ट समय आ चुका है, क्योंकि इनके जो बाल हैं कंघी कर करके वो सारे इन्होंने झुलसा दिए, खराब कर दिए। अब इनका अंत है ना, इन पैरट का अंत है। अब ये बहुत साल पुराने, ये 12-13 साल तक बहुत ही सजोक है, बहुत ही चौकस करके रखे मैंने। और इनमें बहुत मेहनत कर रखी बेटा तेरी बुआ ने बनाने में। इन तोतों को हाथों से बना रखे हैं तेरी बुआ ने, ठीक है। बाल ये सारे फर जो हैं बेटा दुकान पे से मिल जाते हैं, ठीक है। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। और देखो लहंगा, चुन्नी का लहंगा, ऊपर से ब्लैक वाली चुन्नी मेरी ओढ़ने वाली, उसका पल्लू बना रखा इसने, और लेस वाली का लहंगा बना रखा। और उधर तो देख ले फ्री पल्ला करके साड़ी पहन के साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करे जा रही है। नहीं, चिंकी नु कहती मैं उधर जा रही। बैग 10 बजने वाले हो रहे। अजी हाँ, मैं तो जब खाना बनाऊँ तो 11-12 बजे तक 12 बजे तक बनाऊँ कम से कम, अगर मैं अब बनाने बैठूंगी, है ना। कढ़ी चावल बना लूँ, आज कई दिन हो गए। कुछ हल्का सा बना लो कढ़ी चावल। हल्का क्या बनाऊं? तोरी बनाई थी खाई, आलू राजमा खा तो भी जोर पड़ा थारे पे। खा तो लिए, राजमा खाए निकल। मैं दुखी होगी थारे इस खाने ते। चल कढ़ी चावल हैं? कहीं की आज इन्होंने मुझे क्या रखा, व्हाइट सॉस पास्ता खाना इन्हें, मैंने सामान में मंगा रखा, लेकिन शाम को बनाऊंगी मैं। सामान फ्रिज में रखिए, ठीक है, चौकस है, क्योंकि वो सारी चीजें फ्रिज में रख रखा। मैंने चीज मंगाया था, पता क्या कह रही, रात मैंने मंगा के फ्रिज में रख दिया। चीज मंगाया भैया से, और पास्ता मंगाया था, और भी सामान था। कह रही हम इसे रूखा खा सके। मैंने कहा हाँ मैं तो मंगा के रखूंगी, सुबह मैं देखूंगी कहाँ गया। तो देखो आप पूछ रही थी रूखा भी खा सके चीज। दिखाइए बेटा अपनी साड़ी इधर आके दिखाइए। ये देखो कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है आरुषि ने। ये साड़ी पहनने का उमा कहाँ से लगा था मैं, हमें तो है नहीं है। कहाँ से लगा था मैं साड़ी पहनने का उमा? पल्लू भी बनाने आवे इन पे तो। ये देखो कितना सुंदर पल्लू बनावेगी भी आरुषि। कुछ ना कुछ तो सीखेंगे छुट्टियों में अलग सा, है ना। आज मैं कढ़ी बना रही, लेकिन कढ़ी का छौंक ना थोड़ा हाथ जल गया। क्यों जल गया मैं बता रही। आरुषि वहाँ बैठी थी, और सुबह तक वह सीढ़ी ना उस पल की हवा में ऐसे आओ थी, सीधी खड़ी हो जाती। किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसके पापा ने दिया भी। अनु कह रहे थे सब पर खड़ी करूंगा, फिर उनके दिमाग में तली गड़ी कोई मिलने वाला आ गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आरुषि बैठ गई वहाँ सी जिनने उस पैड़ी के पास में उस चबूतरे पे, और उसके ऊपर आकर सीढ़ी ऐसे लगी। नंदनी बच गई, और आरुषि के सिर में चोट मार दी। सीढ़ी अभी भी उल्टी पड़ी। मैं गई एकदम से दौड़ गए, देखा तो क्या इतना आई, उसे चुपचाप करी, इतना छोंक जड़ गया। मैं पहले तो अपने बच्चे ही हैं, कड़ी तो बाद में है, मगर बाद में छुक जाएगी कड़ी तो। भिगोना धरा था चूल्हे पे ही, और ये गुस्से ऐसे तो है नहीं। अब तेज आंच कम कर दे, इनकी आंच कम या तेज कर दे, फ्लेम है यो गैस का, ये तो बराबर जलते रहे। तो आज लंच में बन रहा है कढ़ी और चावल विद रोटी के साथ में। तो भाई जल्दी से ही चूल्हा जला दिया था, क्योंकि फिर हवा तेज है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस अब ये पकती रहेगी ना, मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। इसे भी लगातार ऐसे ही चला रही। और आज मैंने कढ़ाई की बजाय भिगोने में, ज़्यादा खुले बर्तन में फिर धूल दाल गिरने का डर रहा है, इसलिए ये भिगोना तो अपना ढक दूंगी मैं एक थाली से, और ये पकती रहेगी। फिर गुड्डू क्या कह रही थी, तू लिया अपना सामान बेटा जा। मैं जा रही हूँ अभी घर अपनी बुक्स और लैपटॉप लेने, और हवा बहुत तेज चली, बाहर में निकला जा रहा है एकदम से, बहुत तेज हवा चला, क्योंकि गेट खुल रहा है ना पूरा मेन गेट, गाड़ी है नहीं तो। हाँ, नवताप के चक्कर में देखो आज कितनी तेज हवा चल गई। हाँ, और आज गाड़ी नहीं है ना, तो ये वाला मतलब गैलरी पूरी साफ़ हो जा, तो उस दिन ना गेट खोल के रखा है पूरा। तो अभी मैं जा रही घर से मुझे अपनी बुक्स लानी, अपना लैपटॉप लाना, क्योंकि मैं 3-4 दिन से वहीं पढ़ाई कर रही थी। जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो 3-4 दिन से तो मतलब पढ़ाई करी नहीं मैंने, एग्ज़ाम में कर रही थी उधर ही, और उधर ही मेरा सारा सामान रखा हुआ। अब क्या है, उधर जाना नहीं होता, बार बार इधर आना उधर जाना, तो ऐसा ना थोड़ा सा टफ सा लगे। तो उसके लिए ना मैं ऐसा मतलब सारा सामान आज इधर ही ले आऊँगी। और इधर मतलब आज मौसम भी सही है, चाहे ऊपर भी बैठ के पढ़ लो, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है ना ऊपर ना बैठा नहीं जाता। इधर क्या होता है, सुबह सुबह ना पूरे आंगन में धूप आ जाए देखो, और उधर ऐसी आदत है अब
कि शाम के टाइम धूप आ गया, वो भी जाल के परे परे सारा कवर हो गया ना, तो इधर ना थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा दिन निकल गया, गर्मी हो रही। तो अभी मुझे ताला खोलना, सबसे पहले चाबी देखनी, क्योंकि चिंकी ना ट्यूशन गई हुई, वो इधर से गई थी। अभी उसका ट्यूशन का टाइम ना जब तक मतलब वैकेशन चल रही तो 10 से 12 तक का होगा, तो अभी 10:30 बजे, तो बहुत टाइम है उसके आने में, क्योंकि शाम के टाइम में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए मैं पहले चाबी ढूंढ लूँ। पिताजी भी नहीं है शायद यहाँ, तो चाबी इधर रखी रहे, आज है ही नहीं। तो भाई मेरे साथ तो पोपट हो गया, चाबी नहीं मिली यहाँ मुझे, शायद चिंकी अपने साथ लेके जा रही है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँ जब वो ट्यूशन से आ जाएगी, या फिर मैं घर से दूसरी चाबी लेके आऊँ। तो चलो पहले तो घर ही जा रही है, देखूँगी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पिताजी भी नहीं है। अगर पिताजी को देके गई हो चाबी, पता नहीं कहीं पे जा रहे, मैंने आवाज़ भी लगाई, नहीं यहाँ कोई, बस चाचा जी सो रहे हैं अंदर। मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे कि तेरे पिताजी के पास होगी। अब है नहीं, मैं किससे पूछूं, चिंकी भी नहीं है यहाँ। कुकर में चावल बना के तैयार कर दिए, और देखिए कढ़ी भी बन चुकी है। और माँ जी कह रही कि जब तक मैं उसको ट्यूशन में छोड़ के आई तुमने कढ़ी बना दी। मैंने कहा हाँ जी, और कढ़ी में आज मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी। पता नहीं गलत करा या सही करा, वो तो खाने वाले ही बताओगे। तो कढ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए। ज़्यादा थिक नहीं की, पतली सी रख रखी मैंने, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ना तो ये ठीक होती चली जाएगी। अभी रख दिया चूल्हे पे तवा गर्म होने के लिए। अब मैं सेकूंगी रोटी, और इधर माँ ने सोच रही थी छाछ में जो है ग्रास की कटिंग करूँगी और इसे कचड़े खुलूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसको छोड़ने के लिए ट्यूशन में जाना पड़ा इन्हें। चिंकी पहले चली गई थी, थोड़ा सा आलसी है ना, और आलस कर भी रहा, इतना आलसी भी नहीं था अब से पहले। तो मैंने नखरे झेल ले, जो रोटी नहीं खा रहा था, नहा नहीं रहा था, बड़ा यार हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे आराम से बुलाई, मैं गई। हम तो तैड़ फैड़ करते हैं ना, बर्दाश्त नहीं हुई, फिर उसका रोना देखा नहीं गया। मैंने फिर से वही बिस्कुट ला कर दिया, जनता होगा। ये देखो, ये होता है एक माँ का प्यार। माँ का तो माँ का, ये दादी माँ का प्यार होता है जो बच्चों को बिगाड़ता है थोड़ा सा। जी मुझे रोटी भी दे देना पड़ी थी ना, मेरे पर रोटी नहीं खाई गई। आज माँ पे रोटी नहीं खाई गई उसे रोता देख के, और माँ ने इतना सारा घास काट दिया। इतना ही बहुत है, गर्मी में ना बैठो, वैसे ही नवताप चल रही है, भले ही हवा चल रही हो, नू ना सोचो कि गर्मी कम है, ठीक है। शाम के टाइम काट लिए, कुछ थोड़ा थोड़ा काटोगे जब कटिंग हो जाएगी। और यो अभी माँ ने कुछ दिन पहले 15 दिन पहले ही कटा था, लेकिन यो फिर से बढ़ गया, और माँ बिल्कुल जड़ से कटते हैं। हाँ, यहाँ को चलते फिरते नहीं। इस घास का मैं और माँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे। सुबह के टाइम घूम के इस पे घूमते हैं ना, वॉक करते हैं कितनी देर तक, आध पौन घंटे तक। एड्डी भी बिल्कुल साफ हो जा घास पे घूम घूम के। तो जनता की भारी डिमांड पे 12 में जा रहे हैं नान, और जनता ये वाली जनता हमारी। और मैं चलूँगा, गगन चलेगा, और ये 3 जने लेके चल, और ये 3 जने जाएंगे भाई, इन्हें आज लेके चल रहे, एक बाइक और ले लें, इन्हें 12 पे लेके चलेंगे। दोपहर हो रही पूरी, आज तो इन्हें पता नहीं सुबह से ही जिद लग रही कि हम तो आज 12 पे नहा के आएंगे। मगर चलो भाई नहा के आइए। और देखो तीनों उसके पास जा लिए, अरे तीनों उस पर ही बैठोगे क्या, एक आध मेरे दौरे भी आ जाओ। तो गाइज अभी शाम के बजे है 5:30, और मुझे बनाना है आज व्हाइट सॉस पास्ता। बहुत दिनों से सब कह रहे थे, मतलब हम बच्चे सारे, हमारा मन था खाने का, तो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। वैसे खाया तो है पहले, लेकिन आज मैं घर पे पहली बार बना रही इसे, ठीक है। वरना 1-2 बार मैंने खुद अकेले बना के खाया, किसी को नहीं खिलाया, क्योंकि इन्हें किसी को ज्यादा पसंद आता नहीं वो। लेकिन आज मैं अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मंगा लिए, और यहाँ पे शिमला मिर्च जो मैं अपने गार्डन से लाई हूँ, और प्याज। अभी मुझे सब्जियाँ चॉप करनी, उससे पहले पास्ता मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब तक मैं सब्जियाँ चॉप करूँगी पास्ता अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। लेकिन आज गर्मी भी थोड़ी कम है, हवा सी चल रही है और लाइट भी आ रही है अब तक। तो बाकी सब लोग बच्चे मतलब चले गए उधर वाले घर में खेलने के लिए। मैंने बोल दिया उन्हें जब बन जाएगा मैं तुम लोगों को बुला लूँगी। तो गाइस सामान हमारा सारा रेडी है। यहाँ मैंने शिमला मिर्च, प्याज और ये 3 स्लाइस चीज़ के, ठीक है, ये भी रेडी है। इधर ये हमारा बटर यानी घी वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हुआ है। दूध, कॉर्नफ्लावर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, स्वीट कॉर्न, और ये हमारा बॉइल्ड पास्ता। तो सारी चीज़ रेडी है, बस अब 5 मिनट लगेंगे इसे बनाने में। चलो बनाते हैं। सबसे पहले डालेंगे इसमें बटर के मेल्ट होते ही हमें इसमें डालना है ये कॉर्नफ्लावर, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी क्रीम बनाएंगे ना, इसीलिए। अब इसे थोड़ा सा हमें पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध, इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। डाल दे। हाँ रुक जा।
अब इसमें हम डालेंगे चीज़, और मैंने 2 ही चीज़ स्लाइस इसमें डालनी है, और इसे भी अच्छे से अब इसमें मेल्ट कर लेंगे और इसे पूरा क्रीमी बना लेंगे। गाइस क्रीम हमारी बन के एकदम तैयार हो चुकी है। क्रीम में हमने 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, दूध, कॉर्नफ्लावर और चीज़। अब इसमें हमें सारे स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस में बस मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं है तो मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ही डालूंगी। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। अब इसे कर लेंगे मिक्स। हमने अपनी वेजीज डाली है जैसे कि अनियन, कैप्सिकम और अपने स्वीट कॉर्न। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद एट द एंड अब लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि मेन है वो है पास्ता। इसमें डालेंगे हम अपना पास्ता। तो गाइस वाइट सॉस पास्ता बनके हमारा बिल्कुल रेडी है, और जैसे कि मैंने घर में पहली बार बनाया उसके अकॉर्डिंग ये देखने में तो इतना टेस्टी लग रहा ना, मैं सच में बता नहीं सकती। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना भाई। अब खाने में मैं रिव्यू लेने वालों से पूछूंगी कि उन्हें कैसा लगा। तो चिंकी, मम्मी एक बाइट तो आप भी खा सको, आप नहीं खा रहे। चिंकी ले, मुझे खा के देख लो। हाँ खा के बता, पहली टेस्ट ही वही कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो खाया ना, इसने खाया नहीं है आज तक। अच्छा है तो। अच्छा है ना मम्मी, आपने खाया है? कैसा लगे आपको ये? इवेंट में खाया था चंडीगढ़, कैसा लगा था? ठीक है, पर बाद में मेरा मन खराब हो गया था। इसे खा के, लेकिन ये वाला अच्छा है बिल्कुल। मैंने सब बच्चों को पास्ता खिलाया और उसके दोस्त आए हुए बहुत सारे, और आरुषि के भी। तो कैसा लगा सबको पास्ता? आपके भी दोस्त हैं? अच्छा आपके दोस्त हैं, तो इनकी पार्टी होगी, गार्डन में बैठ के खा रहे हैं सबके सब।